तरुण गोगोई जी, भुवनेश्वर कलिता जी, पवन सिंह घटोवर जी, पृथ्वी माझी जी, अविनाश पांडे जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाई और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। कुछ समय पहले असम में हिंसा हुआ करती थी, लड़ाई थी, टेररिज्म था और लोगों के दिल में दर्द हुआ करता था, लोग घबराते थे। 1985 में असम अकॉर्ड हुआ और असम में शांति आई। शांति आने के बाद 9 साल हमारे विपक्ष की सरकार बनी और शायद आपको याद होगा उस समय असम में क्या हो रहा था। 2-3 चीजें बताना चाहता हूं। सबसे पहले ग्रोथ रेट जो थी, आर्थिक प्रगति, वो 2% पे थी। सड़कों की हालत आपको याद होगी और सरकार के पास पैसा नहीं था। जो सरकार के लिए काम करते थे उनको सैलरी नहीं मिलती थी और लोगों की हायरिंग बंद कर दी गई थी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार आई और असम में प्रगति शुरू हुई। प्रगति कैसे आई, क्यों आई, मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले प्रगति इसलिए आई क्योंकि शक्ति हमने असम की जनता को दी, आपको दी। 6 नई ऑटोनोमस काउंसिल तैयार की, 18 डेवलपमेंट काउंसिल तैयार की और आपको शक्ति दी, आपको पावर दी। कुछ दिन पहले मैं असम में आया और इन ऑटोनोमस काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डेवलपमेंट काउंसिल के लोगों से मैं मिला और खुशी से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उनसे मैं सीखा। उन्होंने मुझे असम के बारे में बताया, लोकल समस्याओं के बारे में बताया और मैं उनसे सीखा। मैंने अपने कान खोले और उनकी बात सुनी और उनसे मैं सीखा। चुनाव का समय, देश की सरकार चुनी जाएगी और हर बार जब लोकसभा चुनाव आता है तो विपक्ष के लोग चालू हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, उनमें जोश आ जाता है। 3-4 महीने जोश रहता है, फिर घर चले जाते हैं। 2004 में उन्होंने एक स्पेशल गुब्बारा तैयार किया था जिसको हॉट एयर बलून कहते हैं। आपने देखा होगा, वो मेले में मिलता है, उसमें हीलियम होता है, हवा में उड़ता है। वो स्पेशल हॉट एयर बलून तैयार किया था इंडिया शाइनिंग का। पूरी हवा पंप की थी उन्होंने, उसमें तैयार किया, पंप करके। वो पहले इतना छोटा था, उसको इतना बड़ा बना दिया। उसको फिर उन्होंने ऐसे उड़ाया और सब जगह उन्होंने इश्तिहार दे दिए, इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइन। भैया सीएम साहब, इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है, सब जगह बड़ा सा गुब्बारा हवा में ऊपर। चुनाव का समय आया, हमारे जो यहां जर्नलिस्ट भाई बैठे हैं उन्होंने सबने कहा भैया कांग्रेस पार्टी की तो इस बार पिटाई होगी 2004 में। मैं आपको सच बताऊं तो मैंने भी सोचा भाई ये बहुत बड़ा गुब्बारा फुलाया इन्होंने, शायद सही है। 2004 में वोट लगे और पूरे हिंदुस्तान में धड़ाम से आवाज सुनाई दी, उनका गुब्बारा फटा ऊपर, बड़ा। और हिंदुस्तान की गरीब जनता ने कहा कि भैया ये हमारा इंडिया शाइनिंग का जो गुब्बारा है ये हमें नहीं चाहिए। उन्होंने पिन मारा उसके अंदर और धार से हो गया। फिर 2009 आया, 2009 में इन्होंने दूसरा तैयार किया, दूसरा नंबर 2, जैसे पिक्चर में आती है ना भैया, पहली पिक्चर आती है फिर उसका रीरन होता है नंबर 2, फिर उन्होंने तो रीरन किया भैया,
इंडिया शाइनिंग पार्ट 2। उन्होंने अपने नेता खड़े कर दिए साइड में और कहा भैया इंडिया हिंदुस्तान चमक रहा है पार्ट 2, लगाया गुब्बारा। फिर से पंप किया उसने, उन्होंने पंप किया, बड़ा हो गया थोड़ा और फिर ऊपर छोड़ा। चुनाव आया, हिंदुस्तान की गरीब जनता आई, बटन दबाया, घर चली गई। अगले दिन भैया धड़ाम से 2009 वाला गुब्बारा फटाक से फूटा। और अब इन्होंने एक नया स्पेशल, अब ये इन्होंने भैया पहली पिक्चर जो थी, दूसरी पिक्चर अब इन्होंने कैंसिल कर दी। अब इन्होंने नई पिक्चर निकाली। कौन सी पिक्चर? गुजरात मॉडल। और इन्होंने क्या किया है, वो एक गुब्बारा तैयार किया है बड़ा सा, उसको इस बार इन्होंने पूरा पंप कर दिया है, भर दिया है हवा से, हॉट गर्म हवा से। कैसे भरा? गुजरात की सरकार का पैसा लेके उसमें डाल दिया, मार्केटिंग की पूरी, और तैयार करके उन्होंने छोड़ा। अब 10 साल से हम यहां काम कर रहे हैं, यूपीए की सरकार लगी हुई है, गोगोई जी लगे हुए हैं, और हम गुब्बारा नहीं उड़ाते, हम हॉट एयर बलून नहीं चलाते। 2-3 आंकड़े देना चाहता हूं आपको। पूरे हिंदुस्तान में गुजरात शाइनिंग, गुजरात मॉडल की बात हो रही है। तो मैंने पूछा भाई, अपने ऑफिस से पूछा, मुझे बताओ ये गुजरात की जो ग्रोथ रेट है ये कितनी है, ये जो गुब्बारा उठाया है इन्होंने। तो मेरे ऑफिस ने मुझे कहा कि भाई 2012 और 2013 के बीच में गुजरात की जो ग्रोथ रेट थी 8.5% थी। तो फिर मैंने पूछा भैया एक बात बताइए, असम की ग्रोथ रेट क्या है? तो उन्होंने मुझे आंकड़ा निकाला और उन्होंने कहा देखिए असम की ग्रोथ रेट 13% है, गुजरात की 8.5%, असम की 13%, गुजरात की 8.5%, असम की 13%, गुब्बारा उनका। क्यों? क्योंकि हम टीवी की राजनीति नहीं करते, हम गुब्बारों की राजनीति नहीं करते, हम गरीबों की, कमजोर लोगों की राजनीति करते हैं। और दिल में हम आपकी लड़ाई लड़ते हैं। उनमें और हम में क्या फर्क है? एक तो मैंने आपको बताया वो गुब्बारे उड़ाते हैं हर 5 साल, हम काम करते हैं। दूसरा फर्क मैं बताता हूं, यहां पे अलग अलग जात के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, यहां पे बीच में विकलांग लोग भी होंगे। हमारे लिए आप सब एक हो। हमारे लिए यहां हिंदू है, ना यहां मुसलमान है, ना यहां सिख है, ना गरीब है, ना अमीर है, ना विकलांग है, ना किसी जात का है, कोई नहीं। सिर्फ हमें एक व्यक्ति दिखाई देता है और वो है हिंदुस्तान। हमें सिर्फ हिंदुस्तानी दिखाई देता है और हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़ाते नहीं। ये हमारी राजनीति नहीं। हम दूसरी बात भी कहते हैं कि असम में बहुत गहरा इतिहास है, हिस्ट्री है, भाषा है, ज्ञान है, और ये 2-3 सालों की बात नहीं। आज मेरे जहाज में गोगोई जी से बात हो रही थी। ये आपका हजारों साल का पुराना इतिहास है। और जब ये कहते हैं कि किसी और प्रदेश का मॉडल आपके सिर के ऊपर थोपा जाए, तो ये आपके प्रदेश की इज्जत नहीं कर रहे हैं। अगर असम में प्रगति चाहिए तो सिर्फ असम मॉडल से प्रगति आएगी। और आपको देखिए, आप बाकी प्रदेशों से सीख सकते हो, आप बाकी प्रदेशों से सीख सकते हो, समझ सकते हो, मगर अगर असम में मॉडल चलेगा तो ना यूपी मॉडल चलेगा, ना गुजरात मॉडल चलेगा,
ना यूएस मॉडल चलेगा, ना यूके मॉडल चलेगा, सिर्फ असम मॉडल चलेगा। जरूर आपको अगर सीखना हो, अगर आप जाना चाहते हो और देखना चाहते हो यहां कैसा काम चल रहा है, वहां कैसा काम चल रहा है, आप यूएस से सीख सकते हो, गुजरात से सीख सकते हो, जापान से सीख सकते हो, यूपी से सीख सकते हो, तमिलनाडु से सीख सकते हो, मगर आप में कोई कमी नहीं है। आपके लोग दिखाते हैं, बाकी हिंदुस्तान को दिखाते हैं प्रगति कैसे की जाती है। आपके लोग जाते हैं दिल्ली में, मैं देखता हूं वहां आप काम करते हो, बेंगलोर में जाते हो काम करते हो, जहां भी आप जाते हो आप शान से काम करते हो, दिल से काम करते हो। और यहां किसी को यहां नहीं आना चाहिए और आपको सिखाने का काम या आपको अपनी प्रगति के बारे में कोई मॉडल दिखाने का काम करना। अगर असम को आगे ले जाना है तो आपके नेताओं को सिर्फ एक काम करना है, और वो काम गोगोई जी बहुत अच्छा करते हैं, कलिता जी बहुत अच्छा करते हैं। वो काम क्या है? वो काम ये है कि असम के जनता के बीच में जाओ और सुन लो कि असम की जनता क्या चाहती है और क्या कह रही है। असम के गरीब लोगों के बीच में चले जाओ और सुन लो वो क्या कह रहे हैं। असम के कमजोर लोगों के टी गार्डन में चले जाओ, उनके घरों में खाना खा लो, उनका हाथ पकड़ लो और बस सुन लो। ये जो लोग बड़ी बड़ी मॉडल की बात करते हैं, ये सुनते नहीं हैं, ये सिर्फ बोलते हैं, ये भाषण देते हैं। हमारी सोच है कि जो भी शक्ति इस प्रदेश में है, जो भी शक्ति इस देश में है, वो जनता में है, वो गरीब लोगों में है, वो कमजोर लोगों में है। और अगर इस देश को खड़ा करना है तो उनके हाथ खोलने हैं, उनको इज्जत देनी है, उनको शक्ति देनी है। इस देश को एक व्यक्ति नहीं बदल सकता है, इस देश को सिर्फ करोड़ों व्यक्ति बदल सकते हैं। इसीलिए हम पंचायती राज की बात करते हैं, इसीलिए हम महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं, इसीलिए हमने महिलाओं को लोकल बॉडी में आरक्षण दिया। यहां मुझे काफी खुशी हो रही है, महिलाएं दिख रही हैं, बहुत से सारे चेहरे दिख रहे हैं महिलाओं के, और आपको कहीं एक इंक्लोजर में नहीं बैठा रखा है, आपके चेहरे भीड़ के बीच में दिख रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहता हूं कि लोकसभा में, विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स ज्यादा से ज्यादा महिलाएं बने और आपकी शक्ति का भी प्रयोग हो। अब थोड़ा मैं असम के बारे में बोलना चाहता हूं। देखिए, असम में बहुत शक्ति है, आप में बहुत शक्ति है, महिलाओं में शक्ति है। ये जो युवा यहां आए हैं, आप में शक्ति है। कमी क्या है? कमी यह है कि आप लोगों को बाकी हिंदुस्तान से, सड़क से, रेलवे लाइन से, हवाई जहाज से जिस प्रकार से जुड़ना चाहिए आप नहीं जुड़े। कोशिश जरूर की है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, 500 किलोमीटर रोड, 20 नए रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट, 22,500 किलोमीटर सड़कें, 3,500 पुल, और ब्रह्मपुत्र नदी जो आपकी शक्ति है, जो हिंदुस्तान की शान है, उसके ऊपर 6 पुल बनाए गए। मगर सचमुच में यह भी कम है, इससे भी ज्यादा हमें आपको जोड़ना है, इससे भी ज्यादा सड़कें आपको देनी है, इससे भी ज्यादा रेलवे लाइन आपको देनी है, इससे भी ज्यादा एयरपोर्ट देना है। और जो प्रधानमंत्री जी ने बात कही है उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं। नॉर्थ ईस्ट को और असम को
सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं जोड़ना है, बाकी एशिया से और बाकी दुनिया से भी जोड़ना है। जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उसको तेजी से आगे ले जाना है और आपके युवाओं को, आपके महिलाओं को एशिया से भी जोड़ना है, थाईलैंड से जोड़ना है, बाकी देशों से जोड़ना है। पिछले 10 सालों में यूपीए सरकार ने 15 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। यह छोटा काम नहीं, यह बहुत बड़ा काम है। पूरे देश में 15 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। कैसे निकाला? मनरेगा, भोजन का अधिकार, जमीनी अधिकरण बिल, ट्राइबल बिल, राइट टू इंफॉर्मेशन, आपको अधिकार की एक फर्श देकर, खासतौर से जो गरीब लोग हैं, आपकी हमने मदद की और आपको हमने कम से कम अधिकार दिया और वो हम देते रहेंगे। अब एक नया वर्ग तैयार हुआ है। 70 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के ऊपर हैं, और जो मिडिल क्लास के नीचे हैं। ये लोग कौन हैं? सिक्योरिटी गार्ड, बढ़ई, जो अभी ये ट्रेन निकली थी उसको जो चला रहे थे, वो लोग जो इस देश को चलाते हैं, वो लोग जो सड़कों पे काम करते हैं, वो लोग जो अपने बच्चों के लिए एक सुनहरा भविष्य चाहते हैं, वो आज 70 करोड़ लोग मिडिल क्लास के नीचे हैं और गरीबी रेखा के ऊपर है। अगले 5 सालों में कांग्रेस पार्टी जरूर गरीब लोगों की मदद करेगी। जिस प्रकार हमने पिछले 10 सालों में किया उस प्रकार हम करेंगे। मगर वो लोग 70 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के ऊपर हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम आपको मिडिल क्लास में डाल के दिखाएंगे। 70 करोड़ लोगों को हम मिडिल क्लास में डाल के दिखाएंगे। और यहां जो महिलाएं आई हैं, जो रोज अपने आप से पूछते हैं, भाई मेरे बच्चे का क्या भविष्य होगा, उसकी शिक्षा कैसे होगी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके बच्चों की शिक्षा की लड़ाई, आपके स्वास्थ्य की लड़ाई हमारी लड़ाई। हम अमीरों की पार्टी नहीं है, हम आपकी पार्टी हैं। हम कमजोर लोगों की पार्टी हैं और हम उन लोगों की पार्टी हैं जो इस देश को सचमुच चलाता है। महिलाओं की मैंने बात की थी, थोड़ी सी और बात करना चाहता हूं। देखिए, लोग सुपर पावर की बात करते हैं, अखबारों में लिखते हैं कि भाई हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाना है। अगर आपने हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाना है तो हिंदुस्तान में 50% महिलाएं हैं और बिना उन महिलाओं को जगह दिए, बिना उन महिलाओं को सुपर पावर बनाए हिंदुस्तान कभी सुपर पावर नहीं बन सकता है। आपको हम जगह देंगे। और जो युवा हैं हमारे, जो इस देश को चलाते हैं, आपको लगता है कि भाई हम देश के लिए लड़ते हैं, हमें रोजगार चाहिए। मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं हमने पिछले 5-7 सालों में क्या किया है। दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर चेन्नई और दिल्ली से लेकर कलकत्ता, हमने एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार किया है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है। सड़कें बनाई हैं, रेलवे लाइन तैयार की है, बिजली का प्रबंध किया है, पानी का प्रबंध किया है। इन कॉरिडोर्स में हम उद्योग लगाएंगे और उन उद्योगों में आप जैसे लाखों युवाओं को इज्जत मिलेगी, रोजगार मिलेगा। लाखों युवाओं को नहीं, करोड़ों युवाओं को फायदा होगा। और ये कॉरिडोर असम में से भी निकल रहा है। असम में वही उद्योग, बड़े उद्योग आएंगे और जो हमारे उस असम के युवा हैं, आपको लाखों युवाओं को यहां फायदा होगा।
शिक्षा के बिना प्रगति नहीं हो सकती। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज आपको बता पाऊं कि यूपी ने असम की शिक्षा के लिए क्या किया। सबसे पहले आईआईटी असम को दी। यह आपकी बहुत बड़ी मांग थी और यह हमने पूरी की। सिर्फ आईआईटी नहीं दी, ट्रिपल आईटी दी, एनआईटी दी, एनआईडी दी, टीआईएसएस दिया, आरजीआईपीटी दी, एनईआईएसटी दी, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां दी, 3 मेडिकल कॉलेज दिए, 50 स्किल डेवलपमेंट सेंटर दिए उन युवाओं के लिए जो हमारे टी गार्डन्स में काम करते हैं। तो हम शिक्षा का भी काम किया, मगर हम और काम करेंगे और गहराई से आपको शिक्षा में मदद करेंगे। टी गार्डन्स के बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहता हूं। मुझे बताया गया है कि डिब्रूगढ़ को टी सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं और गर्व की बात है, आपको टी सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। मगर मैं चीफ मिनिस्टर से एक बात कहना चाहता हूं, डिब्रूगढ़ के लिए ये काफी नहीं है। डिब्रूगढ़ को एक दिन दुनिया का टी सिटी नाम दिया जाना चाहिए। सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, मगर दुनिया का टी सिटी का नाम दिया जाना चाहिए। और इसके लिए जो आपकी चाय है उसके ब्रांड को डेवलप करने की जरूरत है। आप एक बड़ा ब्रांड बनाइए, जैसे इन्होंने इंडिया शाइनिंग का गुब्बारा फेंका है। आप असम का जो ब्रांड है उसको आप शक्ति दीजिए। असम टी का जो ब्रांड है उसको आप शक्ति दीजिए और डिब्रूगढ़ को पूरी दुनिया में पहचान होनी चाहिए कि भाई चाय बनती है तो डिब्रूगढ़ की चाय पीजिए। असम की सरकार जो हमारे टी ट्राइब के जो मजदूर हैं उनके लिए काम कर रही है। एसटी स्टेटस की बात है, उसको आप कंसिडर कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप फाइनेंशियल मदद देते हैं और आपने लड़कियों के लिए साइकिल की स्कीम तैयार की। डिब्रूगढ़ के लिए 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट आए जो इस डिस्ट्रिक्ट को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देंगे, बिल्कुल बदल देंगे। ब्रह्मपुत्रा क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड 90% ये तैयार है और सून और जल्दी से जल्दी ये चालू हो जाएगा। और दूसरा जो बोगीबील ब्रिज है इस पे भी हमने काम चालू कर दिया है। यहां बाढ़ आती है और मैं जानता हूं कि आपको काफी मुश्किल होती है और असम की सरकार इस मुश्किल को कम करने की कोशिश कर रही है। डिब्रूगढ़ टाउन प्रोटेक्शन डाइक तैयार किया है। 2.5 किलोमीटर रोमरिया में बैंक है, बैंक तैयार किया है और 70 करोड़ 6 किलोमीटर लंबा नया बैंक तैयार किया है। अंत में मैंने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की और मैंने कहा कि भाई असम में हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ला रहे हैं, मगर डिब्रूगढ़ में भी इंडस्ट्री का बहुत पोटेंशियल है। यहां ऑयल इंडस्ट्री है, लकड़ी की इंडस्ट्री है और चाय की बात मैंने की। इंटरनेशनल ब्रांड डिब्रूगढ़ का चाय का ब्रांड बन सकता है। तो हमारी सरकार को इन चीजों पे फोकस करना चाहिए, मगर सबसे जरूरी फोकस, और मैं गोगोई जी को आपके सामने कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा फोकस असम की गरीब जनता पे होना चाहिए। असम के जो टी वर्कर्स हैं, जो मजदूर हैं, उन पे होना चाहिए और कमजोर लोगों पे होना चाहिए, क्योंकि ये लोग असम का भविष्य है, ये लोग असम को शक्ति देते हैं। अंत में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये देश सबका देश है और यहां मुझे हिंदू भाई दिखाई दे रहे हैं, मुसलमान भाई दिखाई दे रहे हैं, सिख भाई दिखाई दे रहे हैं और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये देश हम सबका है। ये देश किसी एक जात का नहीं है,
किसी एक धर्म का नहीं है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। इस देश में अगर शक्ति है तो आप सबकी शक्ति है। हिंदू की, मुसलमान की, सिख की, ईसाई की, हर जात की, हर धर्म की, गरीब की, अमीर की। और ये हमारी पार्टी जो है, ये हमारी विचारधारा जो है, ये आपकी विचारधारा है। ये सिर्फ आपकी विचारधारा नहीं है, ये असम की विचारधारा है, आपके इतिहास की विचारधारा है और बाकी प्रदेशों की विचारधारा है। और इस विचारधारा को कोई नहीं मिटा सकता है। दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है और कोई होगा नहीं जो इस विचारधारा को मिटा सकता है। ये विचारधारा क्या है? ये विचारधारा प्यार की विचारधारा है, भाईचारे की विचारधारा है और ये इस देश की शक्ति है। आप बहुत दूर दूर से आए, बहुत सुंदर जगह है, आपने मेरी बात सुनी, प्यार से, शांति से आपने बात सुनी, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। हिंदुस्तान में जो भी प्रगति आई है वो आप लाए हो, प्यार से लाए हो, शांति से लाए हो, आपका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।